नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के स्पर्श पुस्तक से कबीर की साखी का भावार्थ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर जी के द्वारा लिखा हुआ पहला दोहा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु वह ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ही ढूंढता रहता है। तीसरा दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है। चौथा दोहा। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इसमें कबीर जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। पांचवा दोहा। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं वो भी अपने राम से वियोग की तुलना सांप से करते हुए यह कहा है कि जिस तरह सांप के काटने पर कोई मंत्र काम नहीं आता, उसी प्रकार उनके शरीर में भी राम के विरह रूपी सर्प ने काट लिया है। अब उनकी इस बीमारी का कोई मंत्र से उपचार नहीं हो सकता। इसे स्पष्ट करते हुए कबीर जी कहते हैं कि राम से जो बिछड़ता है वह जिंदा नहीं रहता, और अगर जीवित रहता भी है तो उस मनुष्य की स्थिति पागलों की जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटु बांधी, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें सदा अपने पास रखना चाहिए और हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध भी करना चाहिए, ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों का पता चले और उसे दूर कर सकें। यानी हम अपनी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं अगर हम अपने पास हमारे निंदकों को रखें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना ही निर्मल हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुगा, पंडित भयानक होई, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कबीर कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कोई भी पंडित नहीं बन पाया। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जला अपना लिया मुर्रा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कबीर जी कहना चाहते हैं कि मैंने अपने मोह माया का घर ईश्वर की भक्ति और विरह रूपी अग्नि से जला दिया है। उनकी शरण में वो ही आ सकता है जिसने मोह माया पर विजय पाली हो। अब जो भी उनके मार्ग पर चलना चाहे वह मोह माया और मन के अज्ञानता के ऊपर विजय पाना उसके लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।